सीएम भजनलाल के मंत्रियों की लिस्ट बिल्कुल फाइनल हो गई है। कल शाम होते होते राजस्थान में दो बड़ी मीटिंग्स होंगी, पहली कैबिनेट की बैठक और दूसरी मंत्रिमंडल की मीटिंग, जिसके बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किसकी छुट्टी होने वाली है और किसको प्रमोशन मिलने वाला है। तो उसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि कल किस किस की छुट्टी होने वाली है, किसको प्रमोशन मिलने वाला है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी है। नमस्कार सर। जी सर, कल मंत्रिमंडल विस्तार में किस किस की छुट्टी होने वाली है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो लंबे समय से की जा रही है कि जो नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स हैं उनकी छुट्टी तय है, जिनमें सबसे बड़ा नाम है प्रेम बैरवा जी का, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट से जुड़े कई मामले सामने आए, चाहे बसों के हादसे से संबंधित हो या अन्य मामले हो या कोई अन्य विवाद हो। दूसरा सबसे बड़ा नाम है गजेंद्र खींवसर जी का, जो चिकित्सा मंत्री हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में ठीक काम नहीं हो रहे, तमाम गड़बड़ियां सामने आई हैं, चाहे एसएमएस अस्पताल की गड़बड़ी हो या कोई अन्य गड़बड़ियां शामिल हो। और तीसरा सबसे बड़ा नाम है झाबरमल खर्रा जी का, तो उनकी छुट्टी भी लगभग तय मानी जा रही। तो ये तीन बड़े मंत्री हैं जिनकी छुट्टी तय मानी जा रही है। इसके अलावा अन्य राज्य मंत्री भी हैं जिनकी छुट्टी होनी है। भजनलाल सरकार में कुल 30 मंत्री होंगे, अभी वर्तमान में 24 मंत्री हैं, यानी 6 नए मंत्री बनाए जाने हैं। करीब 4 से 5 मंत्रियों की छुट्टी होगी, जिनमें 3 के नाम हम आपको बात बता चुके हैं, 1-2 नाम राज्य मंत्रियों के हैं जिनकी भी छुट्टी की जाएगी। तो इस तरह करीब 10 नए मंत्री बनाए जाएंगे इस सरकार में, और इसमें सभी गुटों को साधा जाएगा। सर, वो लोग हैं जिनकी छुट्टी होगी, जो लोग देख रहे हैं वो जरूर बताएं कि क्या वाकई मंत्री छुट्टी के लायक है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सर, इसके अलावा प्रमोशन कल किस किस को मिलने वाला है, किसको और ऊंचा कदम मिल जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा प्रमोशन होगा करोड़ीलाल मीणा जी का। दूसरा सब लेकिन मीणा जी तो कई बार मीणा समाज सरकार के खिलाफ बयान दे देते हैं, तो नहीं, करोड़ीलाल मीणा जी बिल्कुल है कि वो सरकार के खिलाफ बयान दे देते हैं, लेकिन बयान किस बात पर देते हैं? क्या वो गैर जरूरी बयान देते हैं या जरूरी बयान देते हैं? उन्होंने जिस तरह का पिछले 1 साल के अंदर काम किया है, उन्होंने सरकार की छवि बदलने का काम किया है, भाजपा की छवि बदलने का काम किया है, कांग्रेस और भाजपा के बीच का अंतर उन्होंने बताया है कि कार्य कैसे होता है, नेताओं के बीच का अंतर उन्होंने तय किया है। तो भाजपा भी चाहती है कि उसका पूरा का पूरा माइलेज है वो पार्टी को मिले और करोड़ीलाल मीणा जी को बड़ा और महत्वपूर्ण पद दिया जाए। और किस किस का नाम है जिनको प्रमोशन मिले करोड़ीलाल मीणा के अलावा? देखिए, एक गुर्जर समुदाय से आने वाले जवाहर बेगम जी को बड़ा पद मिल सकता है। बेगम जी भी तो वही नाम है, उनके भी खिलाफ गुर्जर समाज के लोग बोलते हैं। नहीं, गुर्जर समाज के लोग बोलना वो गुर्जर समाज की इंटरनल राजनीति है। वो तो आप समझिए कि 100 लोगों को इकट्ठा करिए और किसी की भी आलोचना करवा लीजिए। लेकिन जैसा जवाहर बेगम जी ने गृह विभाग में काम किया है राज्य मंत्री होते हुए भी, तो वो बड़ा तारीफ के काबिल है। तो ऐसे में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाना 100% तय है, यानी कि और किसी मंत्री का प्रमोशन हो डिमोशन हो, जवाहर बेगम जी कैबिनेट मंत्री बनेंगे, ये तय है। क्योंकि गुर्जर समाज से आते हैं, सचिन पायलट से उनको टक्कर लेनी है, अशोक चांदना से उनको टक्कर लेनी है, गुर्जर समुदाय को भाजपा के साथ में बांधे रखना है। और जिस तरह की उनकी कार्यशैली रही है और अभी तक उनका जो भी छवि है वो पूरी तरह से बेदाग रही है। अगर सिर्फ एक मामले को छोड़ दिया जाए, उनके दामाद के ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, जिसके बाद में दामाद पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, वो भी मामला राजस्थान से बाहर का है, यहाँ का वो मामला भी नहीं है। और इसमें किसी भी प्रकार से गृह मंत्री जी का आपस में कोई जुड़ाव भी नहीं है। तो और जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, जिस तरह से समाज का ताना बाना है, उस पूरे जातिगत समीकरणों में जवाहर बेगम जी फिट बैठते हैं और कैबिनेट मंत्री बनना उनका तय है। इसके अलावा अविनाश गहलोत जी का भी प्रमोशन होगा। अविनाश गहलोत जी अभी कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी जानकारी जो आ रही है वो ये है कि अविनाश गहलोत जी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ऐसी जानकारी तो करोड़ीलाल मीणा के लिए भी आ रही थी पहले कि उनको भी डिप्टी सीएम। नहीं, करोड़ीलाल मीणा जी के लिए डिप्टी सीएम का पद जो है वो छोटा पद है, उनके लिए तो वो डिजर्विंग है या तो सीएम के पद के लिए या किसी बड़े विभाग के लिए। लेकिन अविनाश गहलोत जी की जो कार्यशैली है जोड़ने की और कार्य करने की, उसमें अविनाश गहलोत जी फिट बैठ रहे हैं और उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है प्रेमचंद बैरवा जी की जगह पर। और ये सबसे बड़ी खबर है। और जिस तरह की वो युवा हैं और भाजपा भी चाहती है कि युवा नेता आगे आए और बड़े पदों पर बैठे। सर, इसके अलावा कौन कौन से विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है? जैसे देखिए, विधायकों में रेवंत राम डांगा का नंबर सबसे आगे चल रहा है। श्रीचंद कृपलानी जी का भी मंत्री बनना तय है। इसके अलावा वसुंधरा गुट से कालीचरण सर्राफ जी भी मंत्री बन सकते हैं। श्रीचंद कृपलानी जी भी हालांकि वसुंधरा गुट से ही आते हैं। तो इन लोगों का नाम लगभग मंत्री बनने के लिए फाइनल हो चुका है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि नाम ज्यादा पॉपुलर नहीं है मंत्रिमंडल?
नहीं नहीं, रेवंत राम डांगा जी अपने आप में बहुत बड़े व्यक्ति, कनिका बेनीवाल को हराया, हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हराया है, और हनुमान बेनीवाल को कंट्रोल करने के लिए रेवंत राम डांगा को 100% मंत्री बनाया जाएगा। रेवंत राम डांगा मंत्री बनने वाले हैं। श्रीचंद कृपलानी कोई छोटा नाम नहीं है, 4 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार सांसद बन चुके हैं, पिछली वसुंधरा की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कालीचरण सर्राफ जी भी मंत्री रह चुके हैं वसुंधरा सरकार में। तो ये तीनों नाम अपने आप में डिजर्विंग हैं और इनको मंत्री बनाया जाना लगभग तय है। वसुंधरा गुट को साधने के लिए कालीचरण सर्राफ जी और श्रीचंद कृपलानी जी को मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो नए विधायक हैं उनमें फूलचंद मीणा जी और हंसराज मीणा जी, मीणा समाज से भी एक व्यक्ति को और मंत्री बनाया जा रहा है। अभी हेमंत मीणा जी भी मंत्री हैं, किरोड़ी लाल मीणा जी भी मंत्री हैं, इसी तरह से हंसराज मीणा जी और फूलचंद मीणा जी। फूलचंद मीणा जी उदयपुर से आते हैं, उदयपुर क्षेत्र से आते हैं, हंसराज मीणा जी सपोटरा क्षेत्र से आते हैं। तो इनमें से किसी एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा मंजू बागमार जी जो हैं उनका भी प्रमोशन किया जाना है, अभी मंत्री हैं, उनका प्रमोशन किया जाना है। अच्छा सर, लगातार तब बनता उपचुनाव बीजेपी हार गई तो ये भी कहा गया कि वसुंधरा राजे की गुट का ज्यादा साधा नहीं जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार में, तो क्या ऐसा देखने को मिलेगा कल? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है ना, हार जीत एक अलग विषय होता है। और अगर इसमें क्या वसुंधरा जी ने मेहनत नहीं की, क्या वो गली गली नहीं घूमे? लेकिन समीकरण ऐसे बन गए कि और उस सीट का इतिहास रहा है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, 2 बार प्रमोद जैन भाया भी सीट वहां से चुनाव हार चुके हैं। तो उसमें वसुंधरा जी की कोई गलती नहीं है, ना ही उन्होंने कोई पार्टी के खिलाफ कोई काम किया था, पार्टी से जैसे निर्देश मिले उन्होंने वैसा काम किया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वसुंधरा जी का अंता हार गए तो उसका कुछ वसुंधरा जी के गुट पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर? आपको क्या लगता है जो नाम हमारे विश्लेषक जी ने बताए, इनमें से कौन कौन से नाम कल प्रमोट होंगे, किस किस का डिमोशन होगा? हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान उनके साथ।